3, 4। तो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या है जरा। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल की शेप का बना दिया है। ए बी सी डी हैज सी 90 डिग्री। अब मैं आपको ना एक क्लू देता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को पहले कौन सा पार्ट करना, दूसरे टाइप का कौन सा पार्ट करना है। तो क्लू पहला ये है कि जब भी 90 डिग्री का एंगल दिया हो, जिस भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो, सबसे पहले आपने उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला सिखाया ही नहीं। 12.2 का इंट्रोडक्शन देख लेना, उसमें आपको इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या दे रखा है, ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5, ए डी 8 एंड हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। पूरा एरिया कितना है आपको ये बताना है उनको। ठीक है, तो अब क्वाड्रिलेटरल का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल ढूंढो कौन सा है। तो आप देखोगे वो है बी सी डी। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, इन ट्राइंगल बी सी डी। यहां कर रहे हैं सोल्यूशन SOL। ठीक है ना, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब मैं 90 डिग्री वाले क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इसका एरिया निकालना आसान है। जब भी आपके पास 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है या राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, तो यहां पे हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 12 और हाइट कितनी है 5। तो 2 को 12 के साथ कैंसिल करो तो कितना है 30 सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर स्क्वायर आपका इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया निकल गया हमारा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना निकल गया 30 मीटर स्क्वायर। देखो कोई भी बिना मेहनत किए हुए हमारा इसका एरिया निकल गया। नहीं तो अब देखो आपको दूसरा ट्रायंगल क्या है ABD। अब इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, BD फाइंड करना पड़ेगा। तो BD फाइंड कैसे करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ अब यहाँ पे। अब दोबारा से आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल BCD। BCD, अब BCD में क्या लगाओगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या लगाओगे, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। डन। अब देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो h तो ये रहा, ये पता नहीं है, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ पुट करना है। तो h स्क्वायर कितना आ गया, b कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर, h स्क्वायर कितना आया 144 प्लस 25, h कितना आया √169। तो h की वैल्यू कितना होता है √169, 13 मीटर। कितना आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूज 13 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये सर आ गया हमारे पास क्या 13 मीटर। देखो अब अगला काम देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इस टाइप में कैलकुलेशंस होती है और पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ABD। अब ABD ट्रायंगल में देखो, आप सबसे पहले A ढूंढोगे, A क्या है मान लो 9 मीटर, B क्या है आपके पास 13 मीटर, C क्या है आपके पास 8 मीटर। अब एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करोगे, A प्लस B प्लस C बाई 2। A कितना है 9, 13, 8 और कितना अपॉन में 2, कितना आएगा ये 8 8 16 17, 17 और 13 कितने होते हैं 30, 30/2। तो कितना आ गया 15। S कितना आया 15 मीटर। अब एरिया कैसे निकालोगे इसका, एरिया अंडर रूट, फॉर्मूला नहीं लिख रहा डायरेक्टली लिखूंगा मैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखो, अब आगे देखो, 15 इंटू में 6 इंटू में 2 इंटू में कितना 7। डन। अब इसको खोलो जरा, कैसे खोलोगे, 3 5 ज़ा 15, इसको कैसे खोलोगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। तो देखो पेयरिंग करो, ये 2 की पेयरिंग
3 की पेयरिंग है, 2 की पेयरिंग, तो कितना बाहर आ गया, 3 दूनी 6 बाहर आ गया, और अंडर रूट कितना बन गया 35। कितना आया आंसर 6√35 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब देखो आपको ऐड करना है इनको, आपको ऐड करना है इन दोनों एरिया को। तो आप अगर डायरेक्टली भी ऐड करोगे, अगर आपको अब क्या निकालना है, टोटल एरिया, क्या करोगे, टोटल एरिया निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे 13 नहीं 30 + 6 √35। ऐसे लिखोगे नहीं, आप क्या करोगे 35 का रूट फाइंड करोगे। अब मैं आपको रूट फाइंड करना भी बता देता हूँ, ठीक है। अब रूट फाइंड करना भी बताता हूँ। देखो 35 है, अब 35 का सब छोटे से छोटा आपको रूट ढूंढना है। कितना 35 5 आता है, 5 5 ज़ा 25, तो कितना बना 1 और 0, 1 और 0। अब कभी भी जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो एक नंबर नहीं उतरता, जैसे डिवाइड में 1 0 उतारते हो ना, तो इसमें पेयर उतरता है, तो 2 0 उतार लो। पेयर उतारते हैं, नंबर का पेयर उतारते हैं, अगर नंबर नहीं है तो 2 0 उतार लो। अब देखो ऊपर वालों को तो प्लस करते हैं, 5 5 10, और अब नंबर से मल्टीप्लाई करो। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 108 × 8, तो कितना होगा 8 8 64, 6 और 8 1 8। तो एक और चलते हैं आगे, 109 × 9 कितना आएगा, 9 9 81 और 8 और 9 1 9, तो ये चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 9 और यहाँ पे भी 9, कितना आया 981। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ना, पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 2 0 हमने खुद से उतारे हैं, पॉइंट लगाने से पहले पॉइंट लगा दिया। कितना है यहाँ पे 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 9 से 8 गए 1, और यहाँ पे 10 से 9 गया 19 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 से 9 0 हो जाएगा, कितना बन गया 19 बन गया। अब इसके आगे मत सॉल्व करो चाहे। अब देखो 30 + 6 × 5.9, 10 लगा दो अगर दिक्कत है तो, ठीक है। अब 59 × 6 करो, 59 × 6 कितना आया 354, और आप क्या करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे 30 + 35.4। अब इनको ऐड कर दो, अब इनको ऐड कर दो, क्या करोगे 35.4 और 30 को ऐड कर दो, तो कितना आएगा 4 5 6 65.4 मीटर स्क्वायर। और यही है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें कई सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, स्क्वायर रूट भी बता दिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ करनी है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वो वाला ट्राइंगल सॉल्व करना है, सबसे पहले वो करा, हाइपोटेन्यूज ढूंढा, दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये करोगे आप पहले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो नोट करो इस क्वेश्चन को, इसके बाद करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।